अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। ये उर्दू कवायद है, देख लीजिए। ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक मरतबा देख लीजिएगा, बस बात ख़त्म। उर्दू कवायद अमला, अमला है। ये क्या लिखा है? अमाला। इदगाम महजूफ, आसान लफ्जों में समझ लीजिए। ये लफ्ज बहुत कम आता है और बहुत कम पूछेगा, वो खास करके ये पूछता भी नहीं कहीं, बहुत कम जगह कहीं कहीं मिलेगा आपको, न तो नहीं है के बराबर में। अमाला किस हर्फ को कहते हैं? कौन सा हर्फ अमाला बन जाता है? किसको अमाला कहते हैं? ये मतलब क्या है? किसी लफ्ज के अलीफ या और हा को या मजहूल से बदल कर पढ़ना अमला अमाला कहलाता है। अमाला कहलाता है। मतलब देख लीजिए, या मजहूल आप समझ लीजिए पहले। या मजहूल जैसे किसी, जैसे शीन मान लीजिए, यहाँ लिख दिए, शीन के नीचे जेर दिए, तो ये क्या है? इसमें या लगा है, शीन के नीचे या लगा है, सी है, तो ये मारूफ है। ऐसे अगर ये शी हो गया तो क्या हो गया? ये मजहूल, यानी इसको खींच के पढ़ा जाएगा। ये शीन हो गया। तो क्या लिखा है? अमाला किसी लफ्ज के अलिफ या हा को या मजहूल से, इस या से बदल कर पढ़ना अमलाए कहलाता है। जैसे मिसाल दिया है, जैसे उखाड़ना से उखेरना, उखाड़ना से उखेरना, लड़का से लड़के, नाला से नाले वगैरह। ये क्या कहलाएगा? अमाला कहलाएगा। ये अमाला कहलाएगा। ऐसे हर्फ को क्या कहते हैं? अमाला कहते हैं। बहुत कम पूछेगा, ऐसे याद रखना आपके लिए जरूरी है। ये 2 नंबर का देख लीजिए, इदगाम। ये अक्सर बेशतर पूछता है, इदगाम। दो हम मखरज हुरूफ को मिलाकर पढ़ना इदगाम कहलाता है। दो हम मखरज हुरूफ को मिलाकर पढ़ना एक इदगाम कहलाता है। जैसे मखरज के बारे में जानते होंगे तब समझ में आएगा ये बात, न तो देख लीजिएगा। यानी अलिफ कहाँ से अदा होता है, बा कहाँ से, शीन कहाँ से, हा कहाँ से, ये सारे हर्फ को अदा करने के मुंह से एक कहाँ से, हलक से लेके और जो होंठ तक का जितना भी है, जैसे फा, दोनों होंठ मिलकर और कुछ खुला रहकर फा बा अदा होता है। यही मिसाल दिया मखरज। दो हम मखरज हुरूफ को, यानी दो मखरज वाला हरूफ, दो हम मखरज हुरूफ को मिलाकर पढ़ना इदगाम कहलाता है। जैसे बदतर से बदतर वगैरह। महजूफ समझ लेते हैं 3 नंबर का। किसी लफ्ज में अगर कोई हर्फ हज़फ कर दिया जाए, हर्फ माना उसको हज़फ माना मिटा दिया जाए, उसको गायब कर दिया जाए, हज़फ कर दिया जाए, तो हज़फ शुदा हुरूफ को महजूफ कहते हैं। महजूफ आपसे पूछेगा किसको कहता है, तो किसी लफ्ज के कोई हर्फ को गायब कर देना, उसको हटा देना, वहां से निकाल देना। किसी लफ्ज में अगर कोई हर्फ हज़फ कर दिया जाए तो हज़फ शुदा हुरूफ को महजूफ कहते हैं। जैसे मिसाल है शाहबाश, शाहबाज से शाबाश, इसमें क्या किया? हा को हटा दिया, गायब कर दिया। बेचारा से बेचारा, बेचारा से बेचारा वगैरह, उन मिसालों में हा और क्या है, या को महजूफ कर दिया गया। इसको समझ में आया आपको? ये लिखा है शाहबाश, यहाँ हा के साथ लिखा है, यहाँ लिखा है शाबाश, यानी इस हा को इसमें क्या किया है? हटा दिया है। बेचारा लिखा है, बेचारा से बेचारा, इसको बाजर बी के साथ पढ़ता है। बेचारा, बाया बे, इसको मजहूल के साथ बेचारा से पढ़ा जाता है वगैरह। उन मिसालों में क्या है? हा और या को हज़फ कर दिया गया है। जिस हरफ में हा को हज़फ कर दे, हटा दे, उसको क्या कहेंगे? उस अल्फाज को महजूफ कहेंगे। क्या महजूफ कहते हैं। इदगाम तो आपको समझ में आ गया। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि ये
हरकत के बारे में जो जबर जेर पेश की जो मिसालें थी वो सारा ये खत्म हो गया। ये आप दूसरा पार्ट चलेगा इसके बाद, या आप पीछे का सारा वीडियो आप देख लीजिएगा, ताकि जबर जेर पेश, दू जबर दू जेर, जजम साकिन, खरा जबर खरा, खरी जेर किसको कहते हैं, ये सारे वीडियो इससे पहले ये नीचे में मिल जाएगा आपको, चाहे प्ले लिस्ट के अंदर डाला हुआ है, सारे को आप देख लीजिएगा। ऊपर में भी लिखा रहता है जिन जिन चीज का बयान है, आप ये भी सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, चाहे देखिएगा उस पर लिखा रहेगा, बैनर में उसमें लिखा रहेगा आपको, ये भी देख लीजिएगा आपको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।